लाहौर, मुल्तान, राजनपुर, सरगोदा, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मालाकंड, जैकबाबाद, शिकारपुर में भी बादल बरसे। कोयटा में यालाबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब में तेजी से बदलते मौसमी हालात। 18 अप्रैल से जारी बारिशों की वजह से 64 लाख एकड़ पर काश्त की गई फसल बुरी तरह मुतासिर। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी करना शुरू कर दी थी। गंदम खरीदारी में ताखीर के बायस किसान अपनी काश्त की गई गंदम को शहर की सड़कों पर बेचने पर मजबूर हो गए। किसान तंजीमों की 29 अप्रैल को पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज की कॉल। हुकूमत अपनी मुकर्रर करदा इमदादी कीमत पर गंदम की खरीदारी यकीनी बनाए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद हसीब अनवर का मुतालबा। कहा, इस मुतालबे के साथ 29 अप्रैल को पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगे। मुतालबा पूरा होने तक बैठे रहेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए पंजाब के वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा, बहरान हल करने के लिए हुकूमत के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ये कि छोटे किसान से गंदम लेकर जखीरा कर लें और दूसरा ये कि इमदादी कीमत और मार्केट प्राइस में फ़र्क का नुकसान हुकूमत भरे। आज इस हवाले से हतमी फैसला होगा। महकमा खुराक सिंध की जानिब से बारदाना न मिलने पर ओबाड़ों में गंदम के काश्तकारों का एहतजाज। किसानों ने महकमा खुराक के गोदाम के मरकजी दरवाजे को ट्रैक्टर खड़ा करके बंद कर दिया। काश्तकारों का महकमा खुराक पर बाअसर अफराद और जमींदारों को बारदाना फराहम करने का इल्ज़ाम। पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल इंडोनेशिया के करीब कट गई। फाइबर ऑप्टिक केबल को ठीक होने में वक्त लगेगा। PTCL की मशरकी समत से आने वाली ट्रैफिक मुतासिर। मशरकी समत से आने वाली ट्रैफिक 10% से भी कम है। PTCL के मुताबिक इंटरनेट ट्रैफिक को मुतबादिल ज़राए पर शिफ्ट कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सारिफीन को शाम के औकात में इंटरनेट ब्राउज़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना रहेगा। कोयटा की अदालत ने अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अचकजई को गिरफ्तार करके आज पेश करने का हुक्म। महमूद अचकजई के घर पर छापे के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। FIR के सिलसिले में पेश न होने पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किए। फॉर्म 47 के ज़रिए और 45 के ज़रिए, बिलखुसूस 45 के ज़रिए ये ऐवानों में आ तो गए हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये ख़ुद इस अहल ही नहीं है। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। PTI सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात करेगी। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी का आज़म। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा किया, फ़ौज से PTI के मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे। उन्होंने तस्लीम किया कि बानी PTI शुरू दिन से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद थे, मगर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। ये तासुर गलत है कि बानी PTI NRO चाहते हैं। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर आर्मी चीफ से बात करेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात के सवाल पर शहरियार आफरीदी ने कहा, ये मुस्तरद शुदा लोग हैं, इनसे क्या मुज़ाकरात करें। इसी प्रोग्राम में बात करते हुए रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, PTI ने NRO का नाम मुज़ाकरात रखा हुआ है। PTI को NRO मिल जाए तो ये इसी क़यादत के कसीदे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये बातचीत भी कर रहे हैं और इससे मुकर भी रहे हैं। हुकूमत का मौका है कि ये 190 मिलियन पाउंड दे दे, इनकी फ़ौरन मुआफ़ी हो जाएगी। PTI से कोई डील होगी ना उन्हें ढील दी जाएगी। 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्वस हुआ उसका एहतसाब होगा। इसके लिए कानून साजी भी होगी। आज़ाद रुकने सैनेट फैसल वावडा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, अली अमीन गंडापुर का दिल और दिमाग सब दाएं बाएं हैं। PTI चाहती है बानी PTI जेल में रहें और उनकी मकबूलियत के मज़े PTI लूटती रहे। PTI वालों को व्हाट्सएप आता था कि किसको क्या गाली देनी है। PTI के रहनुमा ये सारे व्हाट्सएप मैसेजेस भी जमा करा चुके हैं।
FBR में अरबों रुपए की चोरी रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। FBR के करप्ट और नाअहल अफसरान के गिर्द घेरा तंग। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम्स के 12 अफसरान को OSD बना दिया गया। वज़ीर आज़म की करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। करप्शन में मुलव्वस अफसरान को मुलाजमत से बर्खास्त करने के अहकामात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, FBR में हर साल लीकेज की खबरें आती थी कि इतने अरब का नुकसान हो गया, कलेक्शन न हो सकी। वज़ीर आज़म ने तारीखी कदम लेते हुए बहुत सारे लोगों को ओहदे से हटाया है, बहुत सारे लोगों को नौकरी से फारिग भी किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि तरक्की के सफ़र में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और ट्रोल्स तरक्की और खुशहाली के लिए काम नहीं करने से नहीं रोक सकते। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, कौम को तरक्की के लिए इकट्ठा होने की ज़रूरत है। पाक फ़ौज पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। फ़ौज की कोशिशों कौमी सलामती और कौम की इज्तमाई भलाई में मुआवन साबित होंगी। जनरल आसिम मुनीर का कहना था, आज के दौर में मौशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। आइए हम सब मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द करें। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफ़र पर तवज्जो मरकूज़ रखें। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सिविल और मिलिट्री हुकाम ने भी शिरकत की। फोरम को कसीरुल जहती इक़दामात और मुख्तसर वक्त में हासिल अहम बेंच मार्क से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी रोकने के लिए PTI दौर में नाफिज ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दे दिया। सिस्टम की नाकामी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। 2019 से आज तक जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कौम के साथ मजाक था। वज़ीर आज़म ने सीमेंट के शोबे की मिसाल देते हुए कहा कि FBR ने सिस्टम लगाने का इख्तियार मालिकान को देकर गफलत बरती। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। सिस्टम के जरिए अरबों खरबों रुपए की आमदनी हो सकती थी, मगर मुजरिमाना गफलत और मिली भगत से सिस्टम को बर्बाद किया गया। करप्शन और टैक्स चोरी का मौका दिया गया। चीनी की पैदावार में भी सिस्टम पर तनकीद करते हुए कहा, 2 साल तक अदाद-ओ-शुमार में हेर फेर हुई। ये सब इस दौरे हुकूमत में हुआ जो खुद को दूध का धुला कहते थे। बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि देखते हैं पुलिस कैसे रोकती है, सबसे पहले वो खुद गिरफ्तारी देंगे। पुलिस ने PTI कारकुनान को इस्लामाबाद के G9 मरकज़ की मार्केट में जाने से रोक दिया। फैसलाबाद में भी रैली को पुलिस ने रोक लिया। MNA चंगेज़ खान काकड़ और MPA शेख शाहिद जावेद को हिरासत में लेकर कुछ देर बाद छोड़ दिया। डेरा गाजी खान में पुलिस प्रेस क्लब में दाखिल, सहाफ़ियों का एहतजाज। कराची में प्रेस क्लब के सामने तहरीक इंसाफ का मुजाहरा। लाहौर, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, उमरकोट, सरगोदा, सियालकोट, डेरा इस्माइल खान, बन्नू और मर्दान में भी मुजाहरे और रैलियां। कारकुनान का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। ANP के तर्जुमान जाहिद खान ने दावा किया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए लेन देन हो रहा है। सुना है परवेज़ खटक पीपल्स पार्टी में शामिल होकर गवर्नरशिप मांग रहे हैं। जो भी गवर्नर होगा वो सौदा होगा। इस वक्त मुल्क मुश्किल हालात में है, ना सूबों में कोई हुकूमत है ना मरकज़ में। मौजूदा अपोजिशन का सिर्फ एक काम है कि हमने बानी PTI को रिहा कराना है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि सिंध पुलिस के 78 एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। उन्हें शो कॉज जारी कर दिए गए हैं। एहलकारों के खिलाफ मुल्जिमान के साथ रवाबित समेत दीगर शिकायत थीं। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में ही मजीद कार्रवाई की जाएगी। इन एहलकारों को कराची में कोई पोस्टिंग नहीं दी गई। IG सिंध की ज़ेर सदारत सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम मंसूबे पर इजलास। IG सिंध ने कहा कि सिंध के दाखिली और खारजी रास्तों पर लगे मॉनिटरिंग कैमरास की हिफाजत रैपिड रिएक्शन फोर्स की होगी। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि 10 मई तक स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ़ाल और पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
पेशावर के किस्सा खानी बाजार में 50 रुपए के तनाज़े पर रिक्शा ड्राइवर कत्ल। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि तकरार पर मुलजिम पिस्तौल निकालकर रिक्शा ड्राइवर पर फायरिंग कर देता है। पुलिस ने मुलजिम को पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची में परिंदों की चोरी का इल्ज़ाम, शहरियों ने तशद्दुद करके मुबैना चोर को मार डाला। तशद्दुद और कत्ल के इल्ज़ाम में बंगले का मालिक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूल गुलाम शब्बीर परिंदों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। मकतूल के भाई ताहिर शब्बीर का दावा है उसके भाई के पास लाखों रुपए के परिंदे थे। भाई को लेन देन के तनाज़े पर चोर करार देकर मारा गया। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में शहरी ने डकैती नाकाम बना दी। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू घर के पास खड़े शहरी के पास आए। शहरी ने सामान घर में फेंक दिया। डाकू शहरी की मोटरसाइकिल की चाबी निकालकर फरार हो गए। कोयटा के मुताबिक पोल्ट्री फार्म मालिकान पंजाब के गैर रजिस्टर्ड डीलर्स को हवाला हुंडी के जरिए रकम भिजवाकर मुर्गी खरीदते और महंगे दामों फरोख्त करते हैं। डिप्टी कमिश्नर कोयटा लेफ्टिनेंट रिटायर्ड साद बिन असद का इंकशाफ, कहा गैर कानूनी धंधे की वजह से मुर्गी की कीमत बढ़कर 840 रुपये फी किलो तक पहुंच चुकी है। डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने पोल्ट्री फार्म मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए FIA और FBR को लेटर इरसाल कर दिए। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हंगूर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग की तकरीब। चीन के वाउचिंग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड की शुआंगिलो बेस में होने वाली तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा। हुकूमत ने चीनी सदर के दौराए पाकिस्तान में 8 हंगोर क्लास आबदोजों के हुसूल के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुआहदे के तहत 4 आबदोजें चीन में तामीर की जाएंगी। दीगर 4 आबदोजें कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में तामीर की जाएंगी। ये आबदोजें जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से। अमरीकी यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाले फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे यूरोप तक फैल गए। पेरिस में मुसलसल दूसरे रोज़ भी मुजाहिरे। तलबा ने पेरिस की साइंसेस पो यूनिवर्सिटी की इमारत में फ़लस्तीन के परचम लहरा दिए, नारे भी लगाए। इसराइल के हामी मुजाहिरीन की पहुँचने पर सूरत हाल कशीदा, पुलिस बुलाना पड़ गई। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा के मुजाहिरे को 10वां रोज़ खैमे लगाकर एहतजाज जारी। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी तलबा भी फ़लस्तीनियों के हक में जारी मुजाहिरे में शामिल हो गए। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में भी तलबा का इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। ड्रम बजाकर नारे लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ओहायो की स्टेट यूनिवर्सिटी में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, 12 मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ तलबा के मुजाहरे। गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 550 तक पहुँच गई। अमरीका की डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस इल्हान उमर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाजी कैंप जा पहुँची। कहा तलबा मुजाहिरीन अमरीका से मुतालिबा कर रहे हैं कि वो फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में शरीक ना हो। नौजवान आज भी तारीख के दुरुस्त समत में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने मुजाहिरों को जमहूरियत का हिस्सा करार दे दिया। कहा अमरीका मुजाहिरों को अवामी हक समझते हुए इसका दिफा करता है। लाहौर मिल्लत पार्क में 9 साल की घर में काम करने वाली बच्ची झुलस कर जाँ बहक हो गई। पुलिस ने घर के सरबराह को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। कहा मौत के असल हकाइक पोस्टमार्टम के बाद सामने आएंगे। मुलजिम का बयान है कि बच्ची किचन में सिलेंडर फटने से झुलस गई थी। सिंध से चोरी की गाड़ी इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में DSP CGD पेशावर को मुअत्तल कर दिया गया। सिंध पुलिस ने गाड़ी की बरामदगी ODSP की गिरफ्तारी के लिए पेशावर पुलिस से रब्ता कर लिया। पेशावर पुलिस का कहना है कि इल्ज़ामात साबित होने के बाद मुतालिका ऑफिसर को सिंध पुलिस के हवाले किया जाएगा। DSP का बगैर इंक्वायरी मुअत्तल करने पर हाई कोर्ट में रिट दायर करने का ऐलान। कहा मेरे पास रेंट की गाड़ी थी, चोरी की नहीं। बिजनेस प्रपोजल लाएं, वसाइल हम देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का ऐलान। कहा नौजवान कारोबार के लिए अपने मंसूबे गवर्नर हाउस में जमा करवाएं। मंजूरी होने पर कारोबार के लिए वसाइल फराहम करेंगे। गवर्नर सिंध ने माली मसाइल का शिकार हैदराबाद की फैमिली को 1 लाख रुपए की इमदाद दी। मालिक मकान की जानिब से बेदखली की गई। खातून को गवर्नर सिंध की जानिब से प्लॉट दिया गया।
हुकूमत को चाहिए कि ये जो है ना किराए मतलब इंक्रीज़ ना करे। गरीब आवाम जो है ना ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहिए कि आदि हो गए, इसके अलावा जो हम सीनियर सिटीज़न हैं उसके लिए रियायत करनी चाहिए। किराए अगर बढ़ गए तो अगर आम ट्रांसपोर्ट में और इस ट्रांसपोर्ट में फिर क्या फ़र्क रह गया? हम ये यूज़ इसीलिए करते हैं कि हमारे लिए इसमें आसानी और ये दैट्स चीपर दैन द ट्रांसपोर्ट आउटसाइड, तो फिर इसमें कोई फ़र्क ना रहा। हमारे BRT का किराया तो बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि गरीब लोगों के लिए BRT बना है। ये किराया भी लोगों को ज़्यादा लग रहा है, 50 रुपये टोकन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से BRT बस सर्विस पेशावर के किरायों में 15 रुपये तक इजाफे की तैयारियां। BRT किरायों में इजाफे की तजवीज़ पर मुसाफिरों का इजहार तशवीश, मौजूदा किराया बरकरार रखने का मुतालबा। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के रियासती इलेक्शन में एजाज जोसेफ गिल रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने में कामयाब। रिपब्लिकन एजाज गिल का 5 नवंबर को डेमोक्रेट हरीफ शॉन डॉहर्टी से मुकाबला होगा। एजाज गिल पेंसिल्वेनिया के डिस्ट्रिक्ट 172 से रियासती ईवान का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त ये सीट डेमोक्रेट्स के पास है। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ का इक़्तिदार ख़तरे में पड़ गया। हिज़्ब इख्तिलाफ का तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। इत्तेहादी जमात स्कॉटिश ग्रीन से इख्तिलाफात के सबब हमजा यूसुफ के लिए एतमाद का वोट हासिल करना मुश्किल। हुकूमती पार्टी और अपोजिशन जमातों के वोट बराबर होने की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना वोट कास्ट करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वें और आखिरी T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। सीरीज में मेहमान टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। लाहौर में बारिश के बायस मेहमान टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन मुमकिन न हो सका। सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पहले T20 इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज विमेन ने पाकिस्तान विमेन को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 रन से हरा दिया। कौमी बॉलर्स ने हरीफ टीम को 9 विकेटों पर 122 रन तक महदूद किया। फातिमा सना की 3, सादिया इकबाल की 2 विकेटें। हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार बैटिंग, लेकिन 1 रन की दूरी पर हिम्मत हार गईं। मेहमान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी मिल गई। विमेन सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। कैंसर के इलाज में मुस्बत पेशरफ। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स आइंदा हफ्ते से अवामी खिदमात फिर से सर अंजाम देंगे। शाह चार्ल्स के कैंसर का इलाज फरवरी में शुरू हुआ था। वो मंगल को कैंसर सेंटर का दौरा करेंगे। UN की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 35 साल से ज़ायद उम्र की 1 करोड़ ख़वातीन शादियों के इंतज़ार में बैठी हैं। यह दादोशुमार पाकिस्तान में शादी से मुतालिक शदीद मसाइल की निशानदही करते हैं, लेकिन अब दिल का रिश्ता ऐप की मदद से आप मुकम्मल राजदारी और एतमाद के साथ बेहतरीन शरीके हयात ढूंढ सकते हैं। जब भी अमेरिका जाए आपने व्हाइट हाउस की जालियां पकड़ के हमारे लिए दुआ करते हम सबको इमिग्रेशन पासपोर्ट वगैरह। भाई मैं तो पाकिस्तान में ही रहूंगी। आपके पास अमेरिका का नीला पासपोर्ट है? जी है। इसीलिए आप ये कह रही हैं। ऑफ कोर्स। अदाकारा हिरा तरीन खूबसूरत और दिलकश नजर आने के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? हिरा को अगर पंजाबी फिल्म की ऑफर आई तो कबूल करेंगी? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हम दुनिया भर से बहुत सारी अजीम एनिमेटेड फिल्मों में शामिल होने पर शुक्रगुजार हैं। फेस्टिवल वर्ल्ड प्रीमियर के बाद हम जियो के साथ फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। और NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए द ग्लास वर्कर का इंतखाब कर लिया गया है। पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार करदा एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर मुल्क की तारीख की पहली फिल्म है जिसे आर्मी मेले में सरकारी मुकाबले के लिए चुना गया है। जियो फिल्म्स पेश करता है द ग्लास वर्कर, जिसे मानो एनिमेशन स्टूडियोज ने बनाया है। ये फिल्म रवां मौसम गर्मा में जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर में रिलीज़ की जाएगी।